हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस को मैं आपको कराने वाला हूं, उन सारे क्वेश्चंस का लास्ट में छोटा सा रिविजन भी लेने वाला हूं। तो जितने क्वेश्चंस को मैं कराऊं, उन सभी का आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, और जब मैं आपका रिविजन लूँ तो मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपको इस वीडियो से कोई फायदा मिला। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कारण पौधों में प्रकाशानुवर्तन की घटना होती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सिन। दोस्तों, आपने सूरजमुखी का पौधा तो देखा ही होगा। इसमें जो फूल होते हैं वो सूरज की ओर घूम जाते हैं। रियल में ये प्रकाशानुवर्तन की घटना होती है, यानी कि प्रकाश की ओर पौधों का घूम जाना। ये घटना जो होती है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है, तो याद रखिएगा जिबरेलिन हार्मोन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन फलों के पकने में सहायता करता है, तो याद रखिएगा एथिलीन हार्मोन करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मैक्सिमक्स, ऑप्शन बी सार्टोरियस, ऑप्शन सी हृदयपेशी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिमक्स। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिमक्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तो याद रखिएगा सार्टोरियस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में टोटल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा 639 मांसपेशियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण हमें थकान महसूस होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण हमें गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो याद रखिएगा यूरिक अम्ल के कारण हो जाती है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इनमें से कोई भी आंसर आप गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया किससे हुई थी? ऑप्शन आपके सामने अमोनिया, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। दोस्तों, हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें रियल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के कारण ये घटना हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाता है मेथिल आइसोसाइनाइड। लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया किससे हुई थी जिस कारण इतनी बड़ी घटना हुई थी। याद रखिएगा कि जो कार्बाइड फैक्ट्री लगाया गया था, इस टाइम 1984 की ये घटना है। उस टाइम यहाँ पर एक पाइपलाइन था जो कि बिल्कुल इस कंपनी के बीच में से था, और इसमें लीकेज हो गया था, और इस लीकेज से पानी निकल रहा था, और इसी पानी की अभिक्रिया मेथिल आइसोसाइनाइड से हुई थी, और इसी कारण इतनी बड़ी घटना हुई थी। तो याद रखिएगा जल की अभिक्रिया हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन आपके सामने 48, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52 या फिर ऑप्शन डी 60। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में टोटल 52 नेशनल पार्क यानी कि 52 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान के बूंदी में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका वर्तमान में जो नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि पृथ्वी के भूप्रपटि पर, जिसे भूतल कहते हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। तो याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो यकृत है यानी कि जो लीवर है, इसी में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। जो यूरिया है यही हमारी बॉडी में मल के रूप में निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो यकृत को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो यकृत में ही होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यकृत का भार कितना होता है, तो 1500 ग्राम यानी कि लगभग 1.5 किलो का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यकृत में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का जमाव कहाँ होता है, तो याद रखिएगा पित्ताशय में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चीन में चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हरिकेन, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी टाइफून या फिर ऑप्शन डी विलीबिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइफून। तो याद रखिएगा कि चीन जापान में टाइफून कहा जाता है चक्रवात को, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है, अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है और जो वेस्ट इंडीज तट है वहाँ पर इसको हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी सावरकर। तो याद रखिएगा कि अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो बी डी सावरकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी, तो याद रखिएगा 1924 में की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। तो याद रखिएगा कि भारत के 17 राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, तो याद रखिएगा 9 राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काठमांडू। दोस्तों याद रखिए कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क में कितने सदस्य देश है, तो याद रखिएगा 8 सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने लता मंगेशकर, ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानु अथैया। उससे याद रखिएगा कि भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड पाने वाली जो पहली महिला थी या पहले भारतीय थे वो भानु अथैया थी। और याद रखिएगा कि इनको 1983 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था और 2020 में इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरावती। दोस्तों याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो रक्ताल्पता हो जाती है वो विटामिन B12 के कारण हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदत्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों याद रखिए कि वेदत्रय के अंतर्गत ऋग्वेद भी आ जाता है, यजुर्वेद भी आ जाता है और सामवेद भी आ जाता है, लेकिन अथर्ववेद नहीं आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में गद और पद दोनों का वर्णन है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की जननी किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वेद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पुराण या फिर ऑप्शन डी रामायण।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामायण। दोस्तों याद रखिएगा कि आदि काव्य रामायण को कहा जाता है और आदि कवि जो कहा जाता है वो वाल्मीकि को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक पर्यटक स्थल है? ऑप्शन आपके सामने ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लघु हिमालय। दोस्तों याद रखिएगा कि हिमालय को देखा जाए तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे महान हिमालय है, उसके नीचे लघु हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। यहाँ पर जो लघु हिमालय यानी कि जो थर्ड नंबर पर जो हिमालय है इसी में सबसे अधिक पर्यटक स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कालिदास, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखिए कि भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा बारदोली की महिलाओं ने दी थी। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। दोस्तों याद रखिए कि सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय ब्रह्म समाज। अगर आपसे ब्रह्म समाज पूछा जाता तो आपका आंसर हो जाता राजा राम मोहन राय, लेकिन यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया है तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक थे। अगर आपसे पूछा जाता कि महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे, याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का महरौली स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी महावीर स्वामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। दोस्तों याद रखिए कि दिल्ली का जो महरौली स्तंभ है इसमें आज तक जंग नहीं लगी है और याद रखिए कि इसी कारण ये फेमस है। याद रखिए कि ये दिल्ली में स्थित है और चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति के स्मृति में बना है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों पूरे वीडियो में जितने क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है उन सभी का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी आपकी तैयारी मानी जाएगी कि आपको इस वीडियो से कोई फायदा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको कहा था कि जो रामायण है इसी को आदि काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो केशव चंद्र सेन हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। वेदत्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? तो अथर्ववेद नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मैक्सिमस है। कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? यकृत बदलता है, यानी कि लीवर बदलता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है? 52 नेशनल पार्क है। भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। किस हार्मोन के कारण पौधों में प्रकाशानुवर्तन की घटना होती है? ऑक्सीजन के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। चीन में चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है? तो 17 राज्यों की सीमा लगती है। भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनेट की अभिक्रिया किससे हुई थी? तो जल से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो वी.डी. सावरकर थे। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थी। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक पर्यटक स्थल है? तो लघु हिमालय में है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट में आपको बताना है, क्वेश्चन है रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है।
दोस्तों इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनका मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरे वीडियो को इतनी मेहनत करने के बाद हम आपसे इतनी सी उम्मीद कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।